गुरुदास प्रभु के साथ जब पहली बार छठिकरा से एम्बेसडर कार मुड़ रही है वृंदावन के लिए, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सीमेंट। और गुरुदास प्रभु अपनी कल्पना में कि कृष्ण का वृंदावन और मोर और तोते और गाय और बछड़े और वो ब्रज और ब्रजवासी और कृष्ण की गोचारण लीला, और वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ऐसा वृंदावन देखने जा रहा हूं, और प्रभुपाद कह रहे हैं सीमेंट। तो गुरुदास प्रभु को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया, लेकिन प्रभुपाद जी बार बार कह रहे हैं सीमेंट। तो गुरुदास प्रभु कहते हैं प्रभुपाद जी हम तो वृंदावन में, आप सीमेंट सीमेंट क्यों बोल रहे हैं? अरे सीमेंट नहीं होगा तो कृष्ण बलराम मंदिर कैसे बनेगा? क्योंकि राशन है सीमेंट। कृष्ण बलराम मंदिर को बनाने के लिए सीमेंट चाहिए। प्रभुपाद सीमेंट की चिंता कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी की चेतना थी कि जो अपने लिए नहीं जी रहे थे, जो हर एक क्षण दूसरों के लिए त्याग कर रहे थे, दूसरों को कैसे कृष्ण भक्ति दी जाए इसलिए दे रहे थे। प्रभुपाद जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की व्यास पूजा में कहा, माई गुरुदेव वॉज वैकुंठा मैन, व्हाट कैन आई से अबाउट हिम। मेरे गुरुदेव जो थे वो वैकुंठ से आए थे, मैं उनके बारे में क्या कहूं। अब प्रभुपाद जी अपने गुरु के बारे में कह रहे थे, माई गुरुदेव वॉज वैकुंठा मैन, व्हाट कैन आई से अबाउट हिम। अगर हम प्रभुपाद जी के बारे में कहें तो प्रभुपाद ने तो पूरे वर्ल्ड को वैकुंठ बनाने के लिए काम किया। नॉट ओनली ही वॉज अ वैकुंठा मैन, सिर्फ वही वैकुंठा मैन नहीं थे, पूरे संसार को वैकुंठ बनाया और जगह जगह वैकुंठ खोले। यानी कि ये जो इस्कॉन के मंदिर पूरे विश्व भर में बने हैं, ये वैकुंठ से नॉन डिफरेंट्स हैं। यहां पर जो लॉ चलता है, यहां जो कानून चलता है, वो वैकुंठ का कानून चलता है। तो यहां के वासी वैकुंठ वासी है। जैसे जगन्नाथपुरी में कहा जाता है कि चतुर्भुज रूप में पाए जाते हैं, तो चतुर्भुज रूप नजर नहीं है, लेकिन ये वास्तव में वैकुंठ वासियों का वास है। जो प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड के लिए प्लान बनाया कि पूरे संसार को वैकुंठ में कन्वर्ट किया जा सके। और प्रभुपाद जी जो सोचते थे वो करते थे। क्योंकि जब बचपन में गौर मोहन डे कहते हैं कि प्रभुपाद जी को बंदूक दिला के दी उन्होंने, और जब बंदूक दिला के दी तो वो रोने लगे। पहले तो बंदूक लेने के लिए रोने लगे, और गौर मोहन डे कहते थे ये नहीं लेना, ये हिंसात्मक खिलौना ये नहीं होना चाहिए, नहीं है मुझे यही चाहिए, और रोने लगे। तो एक दिला दिया तो फिर रोने लगे, ले तो दिया, दूसरा हाथ खाली है मेरे लिए, दूसरे हाथ में भी चाहिए, दो दो बंदूक चाहिए। प्रभुपाद जी जब रथ यात्रा आयोजित कर रहे थे बचपन में, तो पटाखे बनाने लगे, और पटाखे का फॉर्मूला सीख कर आए और पटाखे बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने, पिताजी ने देखा कि ये पटाखे क्यों बना रहे हो? बोले जगन्नाथ रथ यात्रा में पटाखे चलाऊंगा। तो प्रभुपाद जी के पिताजी ने बोला पटाखे से खुश नहीं होते जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी को खुश करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनका नाम गाया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी जो सोचते थे वो करते थे। और इसीलिए जब प्रभुपाद जी से पूछा गया क्या कोई कमी है आपके अंदर, तो बोला प्रभुपाद जी ने, हाँ, आई कैन नेवर थिंक स्मॉल, मैं कभी छोटा सोच ही नहीं सकता, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी कमी है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो किया इसी आधार पे किया। पूरे के पूरा शिष्य समाज ये समझ नहीं पा रहा था कि ये जुहू लैंड में ऐसा स्पेशल क्या है कि प्रभुपाद जी इतना पेन ले रहे हैं। एक जरूरत क्या, कहीं और ले लेंगे ना लैंड जाकर, क्यों इसी भूमि को लेना है? तो प्रभुपाद जी अकेले उस भूमि को लेने के लिए पड़े हुए थे पीछे। तो प्रभुपाद जी जब आरंभ कर रहे थे बॉम्बे में आकर, तो आकाश गंगा में जाकर एक फ्लैट लिया गया जिसको पहला केंद्र बनाया गया था बॉम्बे के अंदर, और भक्त लोग, अमेरिकी शिष्य लोग देखने गए थे वो जगह। तो जो लैंडलॉर्ड था वो बड़ा अनाप शनाप दाम बोल रहा था कि इतना अधिक दाम बढ़ा बढ़ा कर कह रहा था। तो प्रभुपाद जी को आकर बोला कि प्रभुपाद इतना मांग रहा है। तो उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद को लेकर जाएंगे तो प्रभुपाद भारतीय तो नेगोशिएट करेंगे, दाम कम करा देंगे। प्रभुपाद जी को लेकर गए, उसने जो दाम पहले बताया था उससे भी ज्यादा बढ़ाकर बताया, अभी तो स्वामी जी आए हैं, अभी तो मैं ज्यादा बोलूंगा। और जैसे ही ज्यादा बोला प्रभुपाद ने कहा ओके वी विल टेक। और सभी शिष्य हैरान है कि ये प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, ये तो ज्यादा में ले जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए कहा आई कैन नेवर थिंक स्मॉल, मैं कभी छोटा नहीं सोच सकता। और जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने कर कर दिखाया। वो जो विचार सोचा वो आज तक हो रहा है। इसीलिए जो प्रभुपाद जी ने बोला, जो कहा, जो इच्छा किया, वो आज भक्तों के माध्यम से संपन्न होता जा रहा है, वो घटित होता जा रहा है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का जो लीलामृत है वो कोई साधारण लीलामृत नहीं है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कथा है कि कैसे कोई व्यक्ति साधारण से वातावरण से बाहर निकला, भगवान की कृपा पे इतनी आश्रय
कि इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन पूरे विश्व के कल्याण के लिए खड़ा कर दिया